हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। शादी वगैरह सब कुछ हो गया, अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ ये ढेर भरे कपड़े। मतलब शादी के बाद घर की जो हालत हो जाती है, मतलब कह नहीं सकते। तो यहाँ पे वही ढेर सारे कपड़े काफ़ी दिन तक धुलते रहे, हम प्रेस करते रहे। मतलब बहुत सारा काम हो गया था घर वर का, तो वो सब साफ़ वगैरह किया, फिर कपड़े वगैरह धोए। मतलब डेली का यही होता था। और फिर उनमें से कुछ दिन हमने एंजॉय भी किया, तो हम मूवी देखने गए थे, पुष्पा मूवी। उसका हम सेकंड दिन का शो देखने गए थे। काफ़ी चर्चा में थी, इसलिए चले गए थे। और थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लिया था, बच्चों को भी घुमा लिया था, तो इस वजह से सोचा कि चलो चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था पुष्पा का उस टाइम पर, तो इस वजह से हम लोग चले गए थे। फिर थोड़ा बहुत घूमा, थोड़ा बहुत खाया पिया कुछ। उसके बाद कुछ ये उस दिन वाला दिन है जहाँ पे कथा होती है शादी के बाद, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो लड़के की तो हल्की हाल शायद तभी हो जाती है, लड़की की जब लड़की घर आती है तब होती है। तो ये जब दूसरी बार आई थी तब वो कथा करनी थी हमको शादी की। तो ये उस दिन वाला ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं छत पर ही थी, धूप लेने आई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि नीचे से काम कर लिया था। अभी पूजा में टाइम था, अभी पंडित जी वगैरह अपना आए नहीं थे, तो इस वजह से सोचा प्रिशा को भी लेके चलती हूँ थोड़ा सा ऊपर, और मैं भी थोड़ा सा अपना बाल वगैरह सुखा लूँगी। उसके बाद फिर नीचे पंडित जी आ गए थे, सारा अपना जो भी उनका काम था वो करने लग रहे थे। सार थाल वगैरह लगा रहे थे, और चौकी वगैरह जो भी होती है वो लगा रहे थे। बैठना पूजा में मम्मी पापा को ही था, तो वही लोग करेंगे बैठकर। तो यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी ही चल रही थी, और हम लोग भी अपना अपना काम कर रहे थे। थोड़ी लेट ही हुई थी पूजा, सुबह सुबह को तो खैर नहीं थी, क्योंकि सब सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में ही लगे रहते हैं। और फिर साफ़ सफाई वगैरह उसी हिसाब से होता है। घर में अगर कोई काम होता है तो 4 लोग आते भी हैं, तो उनको आने में भी टाइम लगता है। अभी तो कोई आया ही नहीं था, सब रास्ते में ही थे, बोल रहे थे आ रहे हैं आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे लेकिन पूजा फिर भी स्टार्ट हो गई थी, कथा स्टार्ट हो गई थी। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ पे ये होता है या नहीं होता है, लड़की की हो या लड़के की शादी हो, उसके शादी के बाद शादी की कथा ज़रूर होती है। मेरी भी हुई थी, मेरी भी शादी के बाद ही हो गई थी। मतलब मैं जब आई थी पहली या दूसरी बार आई थी तभी हो गई थी मेरी भी। तो यहाँ पे लड़की की जो कथा होती है उसमें मम्मी पापा बैठते हैं, और जो लड़के की होती है उसमें दूल्हा दुल्हन खुद ही बैठते हैं। लड़के वालों के यहाँ पे होती है ऐसे। तो यहाँ पे बस जैसी भी कथा होती है वो हो रही है, और यहाँ पे प्रिशा उद्यम करती हुई हमेशा जैसे उद्यम करती है वो वैसे ही उनका चल रहा था। अ, इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, सबने बहुत तारीफ़ की थी। और जबकि इसने पता है किस तरीके से बाल कटवाए थे अपने, मतलब एक कैंची यहाँ लगवाई और एक कैंची यहाँ लगवाई, बस उसके बाल कट गए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी बाल कटवाने में, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से भी नहीं कटे। बस एक कैंची इधर लगाई, एक कैंची उधर लगाई, और जैसे भी कट गए फिर छोड़ दिया। और पीछे से तो बिल्कुल भी सेट नहीं करवाए थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रो रही थी, हिल रही थी। और फिर अब सोच रहे हैं, अब तो इसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अब सोच रहे हैं अब कटवा देंगे, क्योंकि अब तो कोई शादी वगैरह भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल 1-2 महीने तो इसको रेस्ट देते हैं। यहाँ पे आरती हो रही है। आरती के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, धीरे धीरे एक एक करके सब लोग आरती करेंगे। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो एक एक करके टाइम हो ही जाता है आरती में। 1 से 2 आरतियाँ गानी पड़ती हैं, जब जाके पूरे लोग कवर हो पाते हैं आरती करने के लिए। और अभी तो फ़िलहाल आधे से भी आधे हैं, सच बताऊँ तो, क्योंकि आधे लोग चले गए अपने अपने काम पे, आधे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ नहीं हो सकते तो इस वजह से। और आधे लोग तो आए ही नहीं है अभी।
वो लोग रास्ते में। तो मतलब है, बड़ा परिवार है तो इसलिए टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे और अच्छा भी है, मेरे हिसाब से बड़ा परिवार होना बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ होते हैं, साथ मिलते हैं। और वो कहते हैं ना, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को ही पता होती है। तो कुछ ऐसा ही है। बहुत मतलब अच्छी बात है, भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया है। तो बस आरती वगैरह हो रही है, हम लोग आरती कर लेंगे। और आज ही बहुत सारे काम थे, आज ही दूसरी विदा होगी, मतलब दूसरी बार फिर से अब ये चली जाएगी। मेरी जो सिस्टर है वो आई थी कुछ दिन के लिए, अब फिर से वापस से जा रही है। क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी थी, मतलब एक दिन भी नहीं रुकी थी, मतलब आई थी और दूसरे दिन ही चली गई थी। तो इस वजह से फिर उसको दोबारा से बुलाया था, तो तब भी थोड़े दिन रुकी और फिर उसके बाद चली गई थी। पूजा वगैरह होने के बाद फिर शाम के टाइम पे ही हम सीधे मिल रहे थे। तो शाम के टाइम खाने की तैयारी हो गई थी। दाल बाटी चूरमा बनाए थे उस दिन मम्मी ने, तो दाल और चूरमा बन गया था। यहाँ पे बाटियाँ सिक रही हैं ओवन में। तो मम्मी राजस्थान की हैं तो उनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनको बनाना अच्छा लगता है ऐसी। हे गाइस, अभी रात का टाइम है। प्रिशा यहाँ पे सो गई है, उसको सुला दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधम करती है। और अभी ढोलक मैंने पूछ के रखी है, और जो तो कथा की चौकी वगैरह भी उठा के रखी है। मैंने ही रखी क्योंकि मम्मी कहीं गई हुई थी किसी के यहाँ पे, तो फिर वो पूजा वगैरह का काम नहीं कर रही थी, तो वो फिर मैंने ही किया था। तो ढोलक पूछ के रख गई है क्योंकि अभी शादी में ऐसे ढोलक निकलती है तो वो फिर रखी जाती है, तो पूछ कर ही रखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूछ दी थी उसको, और ये वाला काम भी कर दिया था क्योंकि रात हो गई है। और उसके दूसरे दिन कल मंगलवार पड़ जाएगा, आज सोमवार है, अच्छा वार है, तो इस वजह से रखवा दी। और कल हमको भी जाना है अपने घर पे। बहुत दिन हो गए, मतलब आने में तो अच्छा लगता है लेकिन जाने में थोड़ा बुरा सा लगता है, पर जाना तो है ही है। तो कल हमारी भी बारी है जाने की। तो नेक्स्ट डे हो गया है। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ रेसिपी शेयर करूं आप लोगों के सामने, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी मतलब किचन की वीडियो आई ही नहीं है, मतलब कोई रेसिपी वगैरह मैंने डाली ही नहीं है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो इसी की रेसिपी डाल देती हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे बना रहे, पनीर मटर की। तो चलिए, यहाँ पे पनीर काट के रख लिया था, और उसकी जो प्याज होती है उसको पीस कर रख लिया था, और टमाटर पीस के रख दिए थे अलग से। और यहाँ पे ये पनीर अभी तल रहा है प्याज में। और ये टमाटर हैं, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह जो भी है, इन सबको एक अलग से पीस लिया था और प्याज को अलग से पीस लिया था। तो यहाँ पे अभी पनीर तल गया था अच्छे से, और फिर उसी ज़्यादा तेल हो तो उसको थोड़ा सा निकाल लो, अगर ठीक है तो इतने में सब्ज़ी बन जाएगी। तो ज़्यादा था मेरा तो थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था उसमें। फिर उसी तेल में सब्ज़ी छौंकेंगे तो थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, तेज पत्ते डाल दिए थे। और आपको अगर खड़े मसाले डालने हैं तो आप खड़े मसाले डालो, मैंने थोड़ी खड़े मसाले नहीं डाले क्योंकि ज़्यादा खड़े मसाले हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो बस तेज पत्ता डाला था मैंने तो यहाँ पे। और कभी मम्मी भी बना रही थी इसको, कभी मैं भी बना रही थी। मैंने बोला, मतलब मेरा मन था कि हाँ मैं कुकिंग करूँ, पर इतना भी नहीं था। तो मुझे थोड़ी वीडियो भी बनानी थी, तो मैं मम्मी को बोल रही थी तुम थोड़ी हेल्प कर देना, मैं वीडियो वगैरह भी बना लूँगी इसी के साथ। तो यहाँ पे फिर प्याज डाल दी थी, जो पिसी हुई प्याज थी वो डाल दी थी। तो बस अब प्याज भुजेगी, अब थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी मिलके बातें भी कर रहे थे, वीडियो भी बन रही थी, सब्ज़ी भी बन रही थी हमारी। तो ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ये हो जाएगी। उसके बाद एक अलग से मैंने मटर ले ली थी, मटर में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको अलग से उबालने के लिए रख दिया था, ताकि मटर क्या होता है ना, कच्ची कच्ची सी, मतलब टाइट सी लगती है। तो अगर उबल जाती है ना तो ठीक लगती है और सब्ज़ी में पक भी जाती है जल्दी। तो यहाँ पे मसाले ले लिए थे, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं वो ले लिए थे। तो यहाँ पे पानी उबलने सा लग रहा था मटर का, और फिर यहाँ पे मसाले डाल दिए थे क्योंकि प्याज जो है वो पक गई थी, तो इस वजह से इसमें मसाले डाल दिए थे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी और पकने देंगे मसाले के साथ प्याज को।
अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पर आए हैं या फिर नए आए हैं तो अगर नए आए हैं ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरी एक ही वीडियोस देखें, आप मेरी सारी वीडियोस देखें। तो इस वजह से अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी लेकर आती रहूँगी। आप अगर मुझे सजेस्ट भी करेंगे कि आप इस तरीके की वीडियोस डालिए तो मैं उनकी कोशिश भी करूँगी, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको व्लॉग में थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे डालो, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे, टमाटर की जो प्यूरी थी वो डाल दी थी। तो अब ये सब अच्छे से धीरे धीरे पकते रहेंगे। मसाले जितने ज़्यादा पकेंगे उतने अच्छे सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो मैं तो बहुत देर तक मसाले पकाती हूँ, और मंदी मंदी आँच में पकाओ, तेज़ आँच में पकाओगे तो वो जल जाएंगे मसाले। तो इस वजह से मंदी मंदी आँच में जितना देर तक हो सके उतनी देर तक भूनते रहिए, और सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता रहेगा। उसमें जो ऊपर जो उसकी तेल की जो तरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब धीरे धीरे मंदी मंदी आँच में पकती रहती है। तो यहाँ पे हमारी मटर भी हमने देख ली थी, वो हो गई है। तो अब मटर भी डालेंगे जब मटर का समय आएगा। अभी हम फ़िलहाल इसको चलाते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद थोड़ी सी मेरे पास मलाई बची थी, जो ऊपर दूध में मलाई जम जाती है, तो मैंने डायरेक्ट दूध में से निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल दी थी। तो इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर खोआ हो आपके पास तो आप खोआ डाल दो इसी टाइम, तो वो भी अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई डाल दी थी, ताज़ा दूध की निकली हुई। और अगर आप मार्केट से भी लेके आते हैं तो वो भी चल जाती है, तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पनीर डाल दिया था, उसी के बाद फिर साथ में मटर डाल देंगे। तो इन सबको फिर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी डाल के ढक के रख देंगे और पकने देंगे। ये हमारी झटपट वाली रेसिपी थी, जो अगर आपको कभी भी मन करे तो आप ऐसी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। मेरा तो जब भी मन करता है मैं ऐसी सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट वाली, और खा लेती हूँ। मैं सच बताऊँ, पनीर मटर की या पनीर की कैसी भी सब्ज़ी बना लो टेस्टी लगती है। जिनको पनीर पसंद होगा, मुझे तो पनीर पसंद है, तो मैं तो सब्ज़ी कैसी भी बना लेती हूँ उसकी, किसी भी तरीके से बना लो, बस पनीर डल जाता है ना तो सब्ज़ी में स्वाद आ जाता है, ऐसा है। और बस यहाँ पे पानी डाल के पकने देंगे, धीरे धीरे सब्ज़ी पक जाएगी। और हमारी बातें भी बहुत सारी हो गई हैं वैसे तो, खैर सब्ज़ी बनाते बनाते काफ़ी सारी गपशप कर ली है। और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ज़रूर बताना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बताइए बताइए बताइए। इसी के साथ फिर हमने एक तरफ जो बैगन का भरता होता है वो बनाया था। तो बैगन को भून लिया था, उसके छिलके निकाल लिए थे, उसको पीसा था। तो ये पीस रही हूँ अभी मैं बैगन को, और यहाँ पे फिर बैगन का भरता बनाया था। बैगन का भरता भी काफ़ी टेस्टी लगता है और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं कभी डाल दूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं डाली थी इस वजह से। मैंने कहा था ना, मतलब हो रहा था मन, फिर उसके बाद में इतना नहीं हुआ। एक सब्ज़ी बन गई, बस बहुत है इतनी ही। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कैमरा मुझे ही पकड़ना पड़ रहा था और मुझे और भी सारे काम थे, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। और फिर उसके बाद और इसमें मैंने थोड़े से मखाने भी डाल दिए थे। और इसी के साथ साथ बगल में बन रही थी चाय। सर्दियों के मौसम में चाय कितना भी पियो कमी पड़ती है, तो शाम का ही टाइम हो रहा था, तो इस वजह से चाय भी बन गई थी साथ में। और यहाँ पे थोड़े से मखाने डाल दिए थे ताकि इनसे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और फिर ऐसे भी डाल दिए थे, रखे थे तो यूँ ही डाल दिए। तो बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे ताकि सब्ज़ी और अच्छी लगे दिखने में। वैसे तो काफ़ी सुंदर लग रही थी, धनिया से और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हमारी पूरी सब्ज़ी बन के रेडी है। और यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही थी, तो अभी चाय निकाल लेते हैं और सबको चाय देते हैं। और मैं सच बताऊँ, मुझे चाय बहुत पसंद है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाय मेरी फेवरेट है हमेशा से। मतलब मैं शुरू से चाय पीते आई हूँ और अभी भी। और सर्दियों में तो खैर
जितनी बार दो उतनी बार ही कम है। तो आप लोग बताना आप लोगों को चाय कैसी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो चाय बहुत पीती हूँ। और फिर इसी के साथ शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे लेने के लिए, तो फिर हम लोगों को जाना था। तो हम लोग फिर जाने के लिए भी तैयार हो गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह अपनी पहन ली थी। उसके बाद फिर विदा होकर बस हम लोग निकल ही गए थे। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते में हैं, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से हम अलग आ रहे थे और हस्बैंड अलग आ रहे थे अपनी गाड़ी से, और हम अलग आ रहे थे। और निकलते निकलते शाम हो गई थी। और आजकल तो 5:30-6 बजे से ही रात होने लग जाती है, मतलब अंधेरा होने लग जाता है। तो फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7-8 बज रहे थे, तो रात अंधेरा सा हो गया था और सर्दी भी बढ़ गई थी। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी रात हो गई थी। और बस अब घर आ गए हम लोग। अब आज से आपको सारे व्लॉग यहीं के मिलेंगे। मेरे रूम का मेरा फेवरेट कॉर्नर यही है एक। यहाँ पे ये इतने सारे बैग वगैरह हैं, इन सबको मुझे खाली करना है। कुछ इनमें से ऐसे हैं हस्बैंड के ही कपड़े हैं जो कि मुझे अंदर बेड में रखने हैं, तो वो भी करूँगी। और उसके बाद पहले अलमारी का भी करूँगी, क्योंकि अलमारी पहले अलमारी ठीक करूँगी, उसके बाद में ये बैग जाएंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी फ्री बैठी हूँ तो अभी कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी 8:30 बज चुके हैं। और हस्बैंड कभी भी आ जाएंगे, अब फिर वो आ जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं होता। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं अकेले में काम कर सकती हूँ, अगर कोई साथ में होता है ना तो मेरे से काम नहीं होता। और हस्बैंड अगर साथ में होते तो वो काम करने ही नहीं देते, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ और वो 4 चीज़ फैलाते हैं, तो इस तरीके से फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे ये दूसरा पता नहीं कौन सा दिन है, मैंने वीडियो ज़्यादा तो बनाई नहीं थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे चाय वगैरह मैं पी रही थी, उसके बाद आज हमने कपड़े वगैरह धोए थे, तो वो मैं कपड़े लेकर आई थी ऊपर से, तो वो घड़ी कर रही थी, तो सोचा चलो वीडियो बना लेती, क्योंकि अभी क्या चल रहा है ना घर में, अभी मैं इतने दिन से थी नहीं, तो साफ़ सफाई वगैरह और जो भी कपड़े वगैरह थे वही धोने, मतलब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा इन चीज़ों में। डेली कुछ ना कुछ निकाल के कुछ साफ़ करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, मतलब साफ़ सफाई वगैरह धोबा दावी यही सब चल रही है इतने टाइम से, क्योंकि अभी तक थी नहीं। तो बस अब ये लगता है ये भी गंदा था, ये भी गंदा था, इसको भी साफ़ कर लो, इसको भी साफ़ कर लो। तो इतने दिन से यही चल रहा है। तो अभी क्या ही इसके व्लॉग बनाती मैं, क्या ही वीडियो बनाती। और फिर मुझे जो मेरी पहले की वीडियोज़ थी जो शादी की, वो भी एडिटिंग वगैरह करनी थी, उनकी भी वो भी डालनी थी। तो इस वजह से घर का काम, फिर उसके बाद ये यूट्यूब का, तो मतलब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो जो वीडियो बन रही थी थोड़ी बहुत वो मैं बना ले रही थी। लेकिन अभी ये है कि हाँ, अब शादी की वो जो वीडियोज़ थी पहले वाली वो सारी डल गई। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पेंडिंग कोई काम पड़ा हो यूट्यूब का, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बस जो है बनाओ और डालो ऐसा चल रहा है। और घर वर भी अपना सब सेट हो गया तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं तो पहले तो घर भी सेट नहीं था, तो इस वजह से अब क्या ही बनाते, तो ये सोच रहे थे। बट अभी सब ठीक है, तो अब व्लॉग्स वगैरह भी अच्छे से आएंगे। देखो बोल तो हमेशा देती हूँ, कब तक क्या ही अच्छे से हो पाता है। और बस यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे, कपड़े वगैरह रह गए थे। ये मैं जो कपड़े थे वो घड़ी कर रही थी उनको, और फिर अच्छे से इनको जमा दूँगी। सर्दियों में क्या होता है ना, कपड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो सुबह को धूप नहीं निकलती है, धूप निकलती है दोपहर में 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के टाइम पे धूप निकलती है, 2-3 घंटे भी नहीं रहती धूप ढंग से। और 2-3 घंटे में क्या ही कपड़े सूखेंगे अच्छे से, तो वो मतलब 2-2 दिन हो जाते हैं कपड़ों को सूखते ही नहीं है। तो बस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।